हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो सुबह हो गई है मम्मी के घर पे, बचपन का हमारा घर। और देखिए अभी सूर्य देव निकले नहीं है, इधर से ही निकलते हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:15 और लगभग सब लोग सो रहे हैं, बस पापा उठे हैं। पापा मेरे सुबह मतलब 3 बजे ही उठ जाते हैं रात में। गाय हैं, उनको जो भी चारा वगैरह देना होता देते हैं, सारी चीज़ें करके फिर सुबह नहा धो के फिर पूजा करने बैठ जाते हैं। उस टाइम वो पूजा कर रहे होंगे अंदर घर में, इस वाले घर में। मम्मी भी सो रही, बच्चे सो रहे हैं, बस मैं उठ गई हूँ। छोटी बहन मेरी उठ गई है। और आज है 12 दिसंबर और आज हम लोगों को निकल जाना है यहाँ से। और इस टेंशन में ना 4 बजे रात से नींद नहीं आ रही है। चार बजे रात से ही नींद नहीं आ रही, जैसे लग रहा कि आज चली जाऊंगी। मम्मी के सामने नहीं रोती हूँ क्योंकि वो भी कमज़ोर पड़ जाएंगी, कमज़ोर पड़ जाती हैं। और तबीयत भी उनकी नहीं सही है बराबर। डॉक्टर ने बोल रखा है कि थोड़ा सा उनको रेस्ट की ज़रूरत है, काम वगैरह ना करें तब धीरे धीरे राहत होगी। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि घर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है मम्मी पापा के अलावा। भैया भाभी तो पूजा के दूसरे दिन ही सब लोग चले गए थे क्योंकि टिकट था उन लोगों का। और बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो इस वजह से रुक नहीं पाए। समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मम्मी मेरी बहुत परेशान रहती है। पहले मैं आती थी तो इतना कष्ट नहीं होता था जाने में। मुझे भी अपने घर की समस्या जो भी है, बच्चे की पढ़ाई है, हस्बैंड भी अभी यहीं पे हैं, सारी चीज़ें रुकी हुई हैं मेरी वजह से। आज तो मेरा आज तो मुझे दिल्ली जाना था, मेरा टिकट आज मतलब था तो नहीं, लेकिन तत्काल में मुझे आज का ही टिकट करवाना था 12 को, और मैं 9 तारीख को ही निकल गई होती यहाँ से। लेकिन सच बताऊँ तो फर्स्ट बार ऐसा हो रहा है कि मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, जाना पड़ेगा। यहाँ रह के तो गुजारा होने वाला नहीं है। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा देख रही हूँ ना, मम्मी को इस तरह से कमज़ोर। जो मेरी मम्मी कितना कितना काम करती थी, लेकिन आज शरीर की वजह से, अब उम्र की वजह से 70 साल की हो गई है मेरी मम्मी, फिर भी बहुत करती। थोड़ी परेशान इस टाइम में है कि उनके कमर से लेके पैर में इतना दर्द, मतलब बहुत परेशानी। अभी कल कह रहे हैं कि अंदर से हिम्मत नहीं हो रही कुछ काम करने की, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। इतना सब लोग बोलते हैं, भैया भाभी बोलते हैं कि चलो दिखा दो बाहर की, लेकिन जाती भी नहीं है। मेरी मम्मी इतनी काम करने वाली थी। जिस टाइम में घर बना था, मैं पैदा नहीं हुई थी, मेरे पैदा होने के 1 साल पहले घर बना था। पहले सब लोग गांव में रहते थे, तो जब सब लोग अलग हो गए तो यहाँ घर बना। जैसे जैसे मिट्टी का घर होता है ना कि एक एक रद्दा धरा जाता है, ऐसा नहीं होता कि ईंट की तरह बनता हो। एक एक रद्दा आज धरा गया तो एक रद्दा दूसरे दिन धरा जाता है, इस तरह से मिट्टी का घर बनता है। मेरी मम्मी टोटली सिर्फ उस साइड का और पीछे का बस इतना बचा था, नहीं तो जितना रद्दा मतलब मिट्टी रखी जाती थी। और जो कि मेरे छोटे वाले भाई 1 साल के थे, बड़े वाले भैया बड़े थे, 8-9 साल से ऊपर के थे, 9 साल के लगभग। मैं नहीं पैदा हुई थी, मेरी छोटी बहन भी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे छोटे वाले भैया 1 साल के थे। फिर भी मेरी मम्मी घर का सारा काम देखते हुए, मज़दूरों को चाय पानी खाना पीना सब कुछ देखते हुए अच्छे से मिट्टी लगा लगा के पुताई करती। मतलब कितना काम मेरी मम्मी कर लेती थी, एक मर्द के बराबर का काम मेरी मम्मी करती थी। लेकिन आज शरीर नहीं साथ उतना दे रही, उम्र की वजह से।
इस वजह से ना सच बताऊं फ्रेंड्स तो बहुत कष्ट हो रहा है, जाने का मन 4 बजे रात से ही नींद मेरे को नहीं आ रही है कि आज मैं चली जाऊंगी। अब तक थी, मैं थी, मेरी बहन थी, दोनों मिलके सारा घर का काम कर लिया करते थे। आज भी कर लेंगे जब तक है दोपहर तक, लेकिन उसके बाद मम्मी को सारा सब कुछ अकेले करना पड़ेगा। वही कह रही हैं कि दोनों लोग अकेले एक साथ चली जा रही हो, एकाएक पड़ जाएगा मेरे ऊपर। धो के आ गई हूँ किचन में और देखिए दूध मैके में आई हूँ, सोच रही हूँ खूब मोटी हो जाऊँ अभी कम मोटी हूँ। तो ये है ड्राई फ्रूट वाला दूध, एक भगोना तैयार हुआ है, एक बच्चों के लिए और हम 2 बहनों के लिए। और इधर देखो बदेला में रखी हूँ मम्मी पापा के लिए, क्योंकि 2 प्रकार का दूध है। एक गाय जो है गौदान दी गई है बहन को, तो उसका हम लोग जो है पी रहे हैं, क्योंकि गौदान देने के बाद तुरंत गाय को जाना चाहिए। तो बहन रुकी हुई है तो गाय यही लगाती है, दूध निकालती है यही, तो इसलिए अब आज जाएगी तो साथ में गाय जाएगी। तो इसलिए जो भी दूध यूज़ हो रहा है इसको सिर्फ हम लोग यूज़ कर रहे हैं चाय में और पी के, और या मतलब बिक जाता है दूध, बेचा जाता है। तो आज बिका नहीं, दूध वाला जो है नहीं आया था लेने के लिए। और मम्मी पापा को जो बन रहा है घर का मतलब जो है दूध है, तो इतना सब यहाँ पे बन रहा है। चाय भी बन के रेडी है और जो भी दूध बाकी बच रहा है, क्योंकि गाय बहुत बड़ी है ना तो दूध ज़्यादा देती है। तो अभी चलती हूँ बाहर, आप सभी को दिखाती हूँ। फिर से मम्मी आज खोया बना रही है उसका, आज बड़ा कम भेल है, 8 लीटर तक जाता रहा ने। 8 लीटर 9 लीटर 10 लीटर तक का ये बन रहा फिर से खोया चाय। चलो।